लाइफ अक्सर सिंपल, रिपीट होने वाले पैटर्न का कतुकक्षण होती है। नीलम के लिए एक यंग टुकड़ी जिसके आम सपने थे, ये पैटर्न एक लोकल ट्रेन की रिदम से बना था। हर सुबह वो लोगों के उस समंदर में शामिल हो जाती थी जो काम के लिए शहर में आता था, और हर शाम वही स्टील की बोगियां उसे घर वापस ले जाती थीं। ट्रेन उसकी पक्की साथी थी, एक जानी पहचानी जगह जो रोजमर्रा की लाइफ की हलचल से भरी रहती थी। वो उन वेनफियर्स को जानती थी जो मूंगफली बेचते थे, और उन बच्चों को भी जो खिड़कियों से बड़ी बड़ी आलोस्टन से बाहर झांकते थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे वो समझती थी, एक ऐसी जर्नी जो उसने बिना एक पल सोचे अनगिनत बार की थी। ये डेली कम्यूट उसकी लाइफ का बस एक पार्ट था, उतना ही रोजमर्रा का और जरूरी जितना कि सांस टूटना। खासकर शाम की ट्रेन का अपना एक कैरेक्टर था। इसमें अक्सर कम भीड़ होती थी। ये थके हुए लोगों को उनके होमों के कंफर्ट में वापस ले जाती थी। ढलता सूरज लंबी परछाइयां बनाता था, जिससे गुजरते हुए खेत ऑरेंज और गोल्ड के शेड्स में रंग जाते थे। नीलम अक्सर एक विंडो सीट ढूंढ टुकती थी, अपने ईयरफोन लगा टुकती थी और ट्रेन के हल्के हिलने डुलने से खुद को शांत होने देती थी। उसे हर रोज वही चेहरे दिखते थे, अखबार वाला बूढ़ा आदमी, कॉटू के स्टूडेंट्स का ग्रुप जो हंस रहा होता था, स्वेटर बुनने वाली वुमन। इन रोजाना के ट्रैवलर्स के बीच एक साइटुकेंट अनफियरस्टैंडिंग थी, एक अनकही दोस्ती जो साथ की जर्नी से जन्मी थी। वो स्ट्रेंजर्स थे, फिर भी वो एक दूसरे की डेली स्टोरी का हिस्सा थे। उन ट्रैक्स से एक साथ जुड़े हुए थे जो उनकी लाइफ्स को कनेक्ट करते थे। हालांकि उस कहा शाम को जानी पहचानी कंफर्ट अलग लग रही थी। हवा में एक अनकहा टेंशन भरा था। आम टॉकचीत की जगह एक भारी सन्नाटा था। नीलम ने इसे पहले हल्के से नोटिस किया। माहौल में एक छोटा सा ट्रांसफॉर्म डाउ जिसे वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी। ट्रेन आम तौर पर से रिमाइंडर खाली लग रही थी, और कुछ पैसेंजर जो अंदर थे वो अपने में ही थे। उनकी आंखें कांटेक्ट से बच रही थी। उसे अपने पेट में रेस्टलेसी की एक छोटी सी गांठ महसूस हुई। ये वैसी फीलिंग थी जो तब आती है जब कोई जानी पहचानी धुन थोड़ी बेसुरी बज रही हो। जो जर्नी कभी कंफर्ट का सोर्स थी, अब वो अनजाने रास्ते पर ले जाती लग रही थी, और ट्रैक पर पहियों की जानी पहचानी रिदम एक लोरी से रिमाइंडेड एक वार्निंग जैसी लग रही थी। इंसान का इंट्यूशन एक अजीब और पावरफुल चीज है। ये अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट होती है जिसे अक्सर हमारी रोजमर्रा की लाइफ के शोर में इग्नोर कर दिया जाता है। नीलम का इंट्यूशन उसे बता रहा था कि कुछ गलत है। उसने कंपार्टमेंट में चारों ओर देखा, अपनी रेस्टलेसी का सोर्स सीखने की कोशिश की। बोगी के अंदर की परछाइयां रिमाइंडेड डार्क लग रही थीं, और टिमटिमाती लाइट्स से चेहरे विकृत और अनजाने दिख रहे थे। उसने अपने बैग को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसकी सेंस हाई अलर्ट पर थी। ये अभी भी उसकी ट्रेन थी, उसका डेली रूट था। टुक इन सेफ्टी की वो फीलिंग जिसे उसने हमेशा ग्रांटेड लिया था, वो किनारों से उधड़ने लगी थी। धीरे धीरे एक पुराने कपड़े पर ढीले धागे की तरह खुलने लगी थी। घर की जर्नी एक ऐसी जर्नी बनने वाली थी जिसे वो कभी नहीं भूतुक्की। डर का सोर्स जल्द ही सामने आ गया। अगले स्टेशन पर कुछ बदतमीज आदमी कंपार्टमेंट में घुस गए। उनकी वॉइसें तेज थीं, उनकी हंसी में बुराई भरी थी। वे ऐसे अकड़ कर चल रहे थे जैसे जगह और उसमें मौजूद हर कोई उन्हीं का हो। दूसरे पैसेंजर तुरंत पीछे हट गए। लोग अपनी सीटों पर सरक गए, अपने चेहरे खिड़कियों की ओर कर लिए या अपने फोन में बिजी होने का नाटक करने लगे। डर की एक मोटी चादर कंपार्टमेंट पर छा गई, बची हुई कुछ विस्परों को खामोश कर दिया। हर किसी ने देखा कि क्या हो रहा था, फिर भी हर किसी ने इनविजिबल रहना चुना। ये एक अजीब इंसान का विरोधाभास है। भीड़ में हम पूरी तरह से अकेले महसूस कर सकते हैं। हर कोई साइलेंसडी के अपने बुलबुले में फंसा हुआ है। उन आदमियों ने एक यंग फैमिली को परेशान करना शुरू कर दिया। अश्लील टॉकिंग कर रहे थे और उनका रास्ता रोक रहे थे। पिता ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था। उनका चेहरा लाचारी का नकाब था। माँ ने नीचे देखा, उनके कंधे ट्रेम्बलिंग रहे थे। नीलम ने देखा, उसका दिल लाउडी से धड़क रहा था। उसने दूसरे पैसेंजर की आनलोस्टन में डर देखा, जो उसके अपने डर का ही रिफ्लेक्शन था। वही करना आसान होता जो हर कोई कर रहा था। नजर फेर टुकना, दिखावा करना कि वो मौजूद नहीं है। ये सबसे आसान रास्ता है जिसे हम में से रिमाइंडेड आकर लोग अपनाते हैं। टुक्किन फिर उसने वो आंसू देखा जो माँ की आंख से निकला और उनके गाल पर लुढ़क गया। उस एक आंसू में नीलम ने एक गहरा अन्याय देखा जिसे वो अब और इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसके अंदर कुछ टूट गया। ये कोई कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं था, बल्कि एक कच्ची, सहज रिएक्शन थी। डर अभी भी था। उसके पेट में एक ठंडी गांठ। टुक्किन एक और फीलिंग उससे मिलने के लिए उठी, एंगर। ये क्रूरता के खिलाफ, उस कायरता के खिलाफ एक सही गुस्सा था जिसने इसे पनपने दिया।
वो खड़ी हो गई। उसके पैर ट्रेम्बलिंग रहे थे। टुक्किन वो सीधी खड़ी थी। सालों से उसे साइलेंट रहने, ड्रामा न करने, इनविजिबल रहकर सेफ रहने की जो टॉकें कही गई थीं, वो सारे सबक फीके पड़ गए। उस पल में वो सिर्फ नीलम आम लड़की नहीं थी, वो हर उस इंसान की आवाज थी जो बोलने से बहुत फीरा हुआ था। उसे एक ऐसी स्ट्रेंथ मिली जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था कि वो उसके पास थी। बस करो, उसने कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी। टुक्किन उसने भारी सन्नाटे को कांच के टुकड़े की तरह काट दिया। आदमी मुड़े, हैरान थे। दूसरे पैसेंजर ऊपर देखने लगे। उनकी आंखें शॉक और एडमिरेशन के मिक्सचर से चौड़ी थी। एक पल के लिए पूरा कंपार्टमेंट टाइम में जम गया। बुलीज इस अनएक्सपेक्टेड डिफाइंस से हैरान थे। वो हेजिटेटेड। वे अपने विक्टिम्स की साइलेंस डी और भीड़ की बेरुखी पर पनपे थे। नीलम के सिंपल वर्डों ने उस साइलेंस डी को तोड़ दिया था। उसने उनकी बदसूरती पर एक आईना रख दिया था और उसने उस बोगी में हर दूसरे इंसान की अंतनाइटमा पर भी एक आईना रख दिया था। पहला पत्थर फेंका गया था जिससे डर के शांत पानी में एक लहर पैदा हुई। करेज, मैंने सीखा है, संक्रामक होता है। जब एक इंसान खड़ा होता है तो वो दूसरों को भी ऐसा करने की परमिशन देता है। नीलम के बोलने के बाद हवा में साइलेंस डी का एक तनावपूर्ण पल छा गया। बुलीज ने ताना मारा, उसे खारिज करने को तैयार थे। टुक्किन फिर कुछ खूबसूरत हुआ। एक बूढ़ा आदमी जो सोने का नाटक कर रहा था धीरे से खड़ा हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस नीलम के बगल में खड़ा हो गया। उसका कमजोर शरीर सपोर्ट का एक शांत सबूत था। उसका एक्शन छोटा था। टुक्किन ये पावरफुल था। इसने नीलम को बताया कि वो अब अकेली नहीं थी। ये पैसिवता के लंबे सूखे में बारिश की पहली बूंद थी। इस छोटे से एक्ट ने डर के जादू को तोड़ दिया। कंपार्टमेंट के दूसरे छोर से एक यंग आदमी पास आ गया। उसका फोन ऊपर उठा हुआ था, साफ तौर पर घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। एक और औरत तेज आवाज में बोलने लगी, मिसक्रिएंटों से पूछ रही थी कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। अचानक डर के अलग थलग बुलबुले फूटने लगे। पैसेंजर अब डिस्कनेक्टेड इंडिविजुअल्स का कटुकक्षन नहीं थे, वे एक कम्युनिटी बन रहे थे। उन्हें अपनी वॉइसें मिली जो सामूहिक साइलेंस डी में खो गई थी। वे आदमी जो कुछ पल पहले इतने कॉन्फिडेंट थे अब बेचैन दिख रहे थे। वे एक अकेले विक्टिम के लिए तैयार थे, न कि एक यूनाइटेड फ्रंट के लिए। उनकी पावर डिवीजन और डर से मिलती थी और ये एकता के सामने टूट गई। सामूहिक आवाज और तेज हो गई। लोगों ने रेलवे पुलिस हेलमोमेंटाइन पर डायल करना शुरू कर दिया। आदमी यह समझकर कि वे कमजोर और कमजोर थे पीछे हटने लगे। उनकी बहादुरी गायब हो गई। उसकी जगह भागने की एक घबराहट भरी अर्जेंसी ने ले ली। अगले स्टेशन पर वे ट्रेन से कूद गए और रात में गायब हो गए। कंपार्टमेंट में राहत की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से बात करने लगे। उनके शब्द साझा एड्रेनलाइन और आभार की दौड़ में बाहर निकल रहे थे। यंग फैमिली अब सेफ थी। नीलम को अपनी आनलोस्टन में आभार के आंसू लिए देख रही थी। पिता ने बस गहरे सम्मान के इशारे में अपने हाथ जोड़े। उस पल में ट्रेन कंपार्टमेंट बदल गया। ये अब डर की जगह नहीं थी, बल्कि मानवीय दया का एक अभयारण्य था। अजनबियों ने नीलम की पीठ थपथपाई, उसे पानी और प्रशंसा के शब्द दिए। उन्होंने सिर्फ बहादुरी का एक एक्ट नहीं देखा था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने उस शाम एक वैल्यूएबल टुक्सन सीखा। ह्यूमेनियत एक निष्क्रिय क्वालिटी नहीं है, इसे एक्शन की जरूरत होती है। हम सभी उस सोसाइटी के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें हम रहते हैं। हम एक हीरो के आने का इंतजार नहीं कर सकते। कभी कभी हमें अपने अंदर और एक दूसरे के अंदर हीरो को सीकिंग ना होता है। जर्नी खत्म हो गई। टुक्किन साझा जीत और कम्युनिटी की फीलिंग लेसन से अलग होने के बाद भी देर तक बनी रही। उस रात की कहानी तब खत्म नहीं हुई जब ट्रेन अपनी आखिरी स्टॉप पर पहुंची। यंग आदमी द्वारा लिया गया वीडियो वायरल हो गया। नीलम की बहादुरी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। उसकी आम लाइफ सुर्खियों में आ गई। टुक्किन उसने उसी शांत डिग्निटी के साथ इसे संभाला जो उसने ट्रेन में दिखाई थी। वो फेम नहीं ढूंढ रही थी, वो बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि किसी और को वह सहना न पड़े जो उस परिवार ने सहा था। इस घटना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ममूवों की सेफ्टी के बारे में एक बहुत जरूरी टॉकचीत शुरू की। इसने लोगों को बाईस्टैंडर उदासीनता और साइलेंस डी की कल्चर के बारे में असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया, जो ऐसे बिहेवियर को सक्षम बनाती है। अथॉरिटीज को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया। रेलवे पुलिस ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की समीक्षा की। उन्होंने देर रात की ट्रेनों में ऑफिसर्स की प्रेजेंस बढ़ाई और अपने हेलमोमेंटाइन नंबर्स को रिमाइंडर एक्टिवली प्रमोट किया। यह घटना ट्रेनिंग के लिए एक केस स्टडी बन गई, जिससे ऑफिसर्स को तेज रिस्पांस के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाया गया।
इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने एक सोशल मूवमेंट शुरू किया। नागरिक समूह जागरूकता बढ़ाने के लिए बने, लोकल कम्युनिटीज में वर्कशॉप्स और कैंपेन लॉन्च्ड। उन्होंने लोगों को साइटोकेंट स्पेक्टेटर की बजाय एक्टिव बाईस्टैंडर बनने के लिए एनकरेज किया। नीलम के साहस के एक अकेले एक्ट ने इंसिडेंटों की एक चेन शुरू की, जिससे वास्तविक ठोस ट्रांसफॉर्म्ड आया, जिससे हजारों लोगों के लिए डेली कम्यूट थोड़ा सेफ हो गया। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्म्ड हालांकि आम लोगों के हार्टों और दिमाग में था। नीलम उम्मीद का प्रतीक बन गई। उसने लेसन को दिखाया कि ट्रांसफॉर्म्ड लाने के लिए आपको सुपर हीरो होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का करेज चाहिए, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न महसूस करें। उसकी कहानी ने हमें सिखाया कि स्ट्रेंथ डर की कमी नहीं है, बल्कि उसके बावजूद काम करने की विल है। इसने हमें याद हार्टया कि हमारे इंडिविजुअल एक्शन जब मिलते हैं तो सोसाइटी को जमीन से ऊपर तक ट्रांसफॉर्मने की पावर रखते हैं। उसने साबित किया कि एक आवाज 100 को जगा सकती है और 100 वॉइसें पहाड़ों को हिला सकती हैं। आखिरकार ये सिर्फ नीलम की कहानी नहीं है, ये हम में से हर एक के अंदर मौजूद पोटेंशियल के बारे में एक कहानी है। यह सहानुभूति, एकता और एक कम्युनिटी की अविश्वसनीय पावर का एक सबक है जो एक साथ खड़ी होती है। लाइफ हमेशा हमें मुश्किल जर्नीज और डर के पल देगी। उन मोमेंटों में हमारे पास एक चॉइस होती है। हम नजर अवर्टने और साइलेंट रहने का ऑप्शन चुन सकते हैं, या हम नीलम जैसा बनने का ऑप्शन चुन सकते हैं। हम वह आवाज बनने का ऑप्शन चुन सकते हैं जो साइलेंसडी को तोड़ती है, वह हाथ जो मदद देता है, और वह चिंगारी जो ट्रांसफॉर्म्ड आउट की लौ जलाती है। जर्नी का असली डेस्टिनेशन सिर्फ सेफली घर पहुंचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां हर कोई ऐसा कर सके।